गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई JEE नीट। तो आज जो है 12 ऑफ अक्टूबर, जैसा कि प्रॉमिस किया था आप सभी बच्चों से, आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे के दिन आप लोगों को, चूँकि कोरोना की वजह से कोई गिफ्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन जो गिफ्ट मैं आपके लिए ले आया हूँ वो एक दिन का गिफ्ट नहीं है। मेरे लाइफ का ये जो सबसे ये कोर्स ले आया हूँ आपके लिए, प्रज्ञान और प्रबल, ये मेरे लाइफ का, ये समझें कि सबसे बड़ा तोहफ़ा उन बच्चों के लिए होगा जो गरीब हैं, जो प्रिपरेशन नहीं कर सकते या कहीं पे पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग का। तो ये तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। तो ये एक दिन का तोहफ़ा नहीं है, ये कंटिन्यूअस पूरा कंप्लीट 11th अ कंप्लीट कोर्स, इसका नाम ही है, थंबनेल देखा होगा, अ कंप्लीट कोर्स ऑफ क्लास 11th। इस क्लास 11th बैच का जो नाम है वो प्रज्ञान बैच है। तो आप सभी बच्चे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें समझें, ये प्रज्ञान बैच है। तो आपकी बैच जो क्लास 11th में उसका नाम रखें, क्योंकि जो भी आपके पास कंटेंट जाएगा वो प्रज्ञान बैच के ही नाम से जाएगा। तो आज जो कोई नहीं पढ़ाता, फिजिक्स में क्या होता है कि, और फिजिक्स में लोग यूनिट डायमेंशन से चालू करते हैं, तो हम यूनिट डायमेंशन से नहीं चालू करेंगे। हम यूनिट डायमेंशन से ना चालू करके मैथमेटिकल टूल से चालू कर रहे हैं। ये सर नया नाम है मैथमेटिकल टूल, क्योंकि फिजिक्स समझने के लिए मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है। मैथ समझने के लिए सिर्फ मैथ आना ज़रूरी है, फिजिक्स समझने के लिए मैथ भी आना ज़रूरी है, फिजिक्स भी आना ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक है इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो कोर्स है हमें इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे कि इस कोर्स को मैं कंप्लीट कर पाऊँ, आपका ब्रेक ना होने पाए। जो बच्चे मुझे सुनते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं या वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं, मैं भगवान से आज यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति दे भगवान कि मैं ये कोर्स जो लेके आया हूँ इस कोर्स को कंप्लीट कर पाऊँ। क्योंकि सबसे बड़े वही हैं, उनके बगैर तो हम कुछ नहीं हैं। एनर्जी तो उन्हीं से आती है, भगवान से ही आती है। कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो एनर्जी भगवान से ही आती है। तो भगवान का ही नाम लेकर के ये कोर्स आज चालू करने जा रहे हैं। तो पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ट्रिगो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ट्रायंगल रूल होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि अगर सपोज आपके पास इस तरीके से एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल ABC, अगर यहाँ से ट्रायंगल है, ये थीटा है, क्या है, थीटा है। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू थीटा है, तो डिफरेंट वैल्यू पे क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा की, इसको बोलते हो आप हाइपोटेन्यूस, इसको क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस जो भी वैल्यू आए, इसका मतलब ये आपके पास, अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस, अगर हम टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, तो ये तीन जो बेसिक चीज़ें चलती हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, साइन, कॉस और टेन। अब सर इसके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं, जैसे आपके पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस सेक थीटा की, किसकी, सेक थीटा, तो 1 अपान कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, H अपान B। अगर यहाँ पे टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपान रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, 1 अपान टेन थीटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपके पास क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, या इस तरीके एक शॉर्ट तरीका है इसको याद करने का। चले कुछ क्वेश्चन से बात करेंगे। अब मान लो कि आपके पास साइन कॉस टेन तो आ गया सर समझ में वैल्यू। अब बच्चों को 9th क्लास का बच्चे को याद भी होता है, टेबल एक याद कराई जाती है।
9th क्लास में एक बच्चे को टेबल याद कराई जाती है, वो टेबल मैं आपको 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास थीटा है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ध्यान से समझें टेबल क्या है। टेबल मेरे प्यारे बच्चों ये है 0, 30, 45, 60, 90। थीटा की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। बच्चों ये वैल्यू आपने याद भी होगा आपको। साइन थीटा 0 पे 0, 1/2, 1/√2, 60 √3/2, यहाँ पे 1। अब इसका रेसिप्रोकल यहाँ से याद करें, 90 माइनस थीटा भी वो सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे ये सर वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू इधर ले आएँ, उल्टा लिख दे टेबल, ये वाला इधर से लिखना चालू कर दो, 1/√2, 1/2, 0। ठीक। अब टेन थीटा आपने पढ़ा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। तो अगर 1/0/1, 0 डिवाइडेड बाई 1, तो वैल्यू क्या आएगी सर 0। यहाँ पे क्या आएगी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये वैल्यू क्या 1/3 आएगी, 1/√3। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ 1। तो 0, 1/√3, 1, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल √3। अब यहाँ पे 1/0, 1/0 क्या वैल्यू होती है, इन्फिनिटी होती है सर। क्या होती है, इन्फिनिटी। तो अब कुछ नहीं करना है, अगर कोसेक थीटा पूछा जाए तो सर 1/0, 1/0 जैसे ही करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 1/1 कोस, ये कोसेक थीटा है, 1/1/2 तो सर 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 1/, तो यहाँ पे सर √2 हो जाएगी। ठीक। अगर यहाँ पे करें तो ये आपके पास 2/√3 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1। रेसिप्रोकल होता है। अगर हम सेक थीटा की बात करें 1/cos थीटा, तो सर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे इसका 1/1 करोगे तो 2/√3 हो जाएगी। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करोगे √2 हो जाएगी। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करोगे 2 हो जाएगी। इसका सेक यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/0, तो वैल्यू सर इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक। अब सर कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें, कॉट थीटा सर 1/tan थीटा, तो सर ये इन्फिनिटी 1/0, tan 0 की वैल्यू आपके पास 0 है, तो सर इन्फिनिटी हो जाएगी। यस ऑल राइट। अब यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 1/1/√3 है, तो √3 सिर्फ बचेगा। रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल 0, 1/∞ नथिंग बट 0। तो सर ये वैल्यू तो याद है, ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी तो आप कर ले जाओगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, ये वैल्यू बात आपको याद होनी चाहिए। चलें साहब, अब मान लें कुछ जो आपके पास कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, अगर साइन 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा जो वैल्यू आ जाती है डर जाते हैं। अगर मान लो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। क्या है सर, ये वैल्यू x होती है, यहाँ पे ये पॉजिटिव या एक्स वाई होती है, यहाँ पे सर -x होती है, यहाँ पे आपके पास -y होती है। तो 0 से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, तो 0 से लेके इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है बेटे, ये भी पॉजिटिव है, 2D प्लेन है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव,
नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो अब साइन कॉस टेन के भी फॉर्मेट में समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। अब सर आपको लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे सर सब पॉजिटिव हैं, साइन कॉस टेन से कोसेक कॉट सारे पॉजिटिव हैं सर। यहाँ पे सर सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो ये कैसे, इसको इसका तरीका याद करा रहे हैं, ASTC। क्या याद करोगे, ASTC। अभी से ये बात याद रख लें। क्या, A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, T मतलब टेन पॉजिटिव, C मतलब कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखेंगे, अपने दिमाग में ये बात याद रखें। ओके सर, अब ये सर ASTC तो याद है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब एक एक क्वेश्चन से हम बात करेंगे। तो अब पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके पास साइन 90 प्लस थीटा हो या फिर साइन 90 माइनस थीटा हो या फिर साइन 180 प्लस थीटा हो, सॉरी साइन 270 प्लस थीटा हो, साइन 270 माइनस थीटा हो। अब एक अलग आता है साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अगर इस तरीके से आपके पास, और एक साइन माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा। तो आप ध्यान से समझें, अगर आपके पास साइन होता है 180 90 प्लस थीटा करते हो, या 90 माइनस थीटा करते हो, या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इन चार के चारों फॉर्मेट में, तो याद रखेंगे जो साइन थीटा है इट बिकम्स कॉस थीटा, cos थीटा becomes sin थीटा एंड tan थीटा becomes cot थीटा। इस तरीके से होता है। लेकिन इन तीन केस में 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा या माइनस साइन थीटा, इन तीन केस में आपके पास साइन थीटा का साइन थीटा होता है, cos थीटा का cos थीटा होता है, और tan थीटा का टेन थीटा ही होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो चेंजेस कहाँ होते हैं सर, चेंजेस होते हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। अभी थोड़ा लर्न कर लें, बाकी क्वेश्चन भी एक तरीके से कराऊंगा। 180 प्लस थीटा में सर सेम होती है। चलें साहब, ये याद हो गए, ये तीनों में इस तरीके से हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये बताएं सर। चले क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 120 की वैल्यू पूछ दिया। साइन 120 आपको पता है कि सर कॉन्सेप्ट ये है 0 से 90 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये आपको पता है। साइन 120 सर यहाँ पे ये 0 है, ये एक्स एक्सिस, वाई यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस वाई। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये लगभग एंगल होगा 120 डिग्री। अब सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना है, तो इसको हम लिखने, आपकी मर्जी ये कैसे लिखो। आपको तरीका क्या बताया हूँ सर, 90 प्लस थीटा करो आप अपने अकॉर्डिंग। मैं सर साइन 90 प्लस थीटा करना चाह रहा हूँ। अब थीटा की जगह क्या रखोगे सर, साइन 90 प्लस 120 ले आने के लिए क्या 90 प्लस 30 करोगे, तो थीटा की जगह 30 आ गया है। तो सर साइन 90 प्लस थीटा आपने अभी बताया है कि उल्टा हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। तो सर साइन का क्या हो गया है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 30 डिग्री। अब बेटे साइन आपके पास ये वैल्यू देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन का कन्वर्जन तो ये हो रहा है, तो साइन क्या होता है सर पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब सर इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, क्या वैल्यू पता है सर, √3/2 कॉस 30 की वैल्यू। साइन 30 मत समझ लेना, साइन 30 1/2 होता है। चले क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ 150 डिग्री या कॉस ले लें,
कॉस ऑफ 150। सर इसको करने का मैं दो तरीके से करूँगा, दोनों में सेम आंसर आएगा। सर मैं करना चाहता हूँ कॉस ऑफ 90 प्लस 60 से करना चाहता हूँ। कर लो भाई, क्या करना है करो। तो सर ये वैल्यू थीटा की जगह 60 है सर, तो सर कॉस यहाँ पे साइन हो गया सर, साइन ऑफ 60। सर आपने बताया है कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ए मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर एस मतलब साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट 150 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है बेटे, तो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट में सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे कॉस है, तो सर ये वैल्यू तो निगेटिव होगी, ये पक्का है। ठीक है सर, निगेटिव होगी सर। साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है ये वैल्यू √3/2, तो आपके पास आंसर क्या आया -√3/2। अच्छी बात है सर। और भी थोड़े क्वेश्चन लो तगड़े वाले। तो अब आपने एक बच्चा ने जिद पकड़ लिया, एक बच्चे ने जिद पकड़ लिया कि सर हम तो 150 90 प्लस थीटा से नहीं जाएंगे। आपने एक और रूल बताया है सर, जाना है तो हम ऐसे जाएंगे सर, 180 - 30 लिखेंगे, हम 180 - थीटा जाना चाहते हैं, चले जाओ। तो सर ये वैल्यू याद रखो, 180 प्लस थीटा 180 - थीटा, दोनों केस में सेम वैल्यू होती है सर। कॉस का कॉस ही होगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है साहब 30 डिग्री की, थीटा की जगह पे 30 डिग्री। अब सर ये वैल्यू कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में सर निगेटिव होती है सर, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 सर, -√3/2। तो देखो दोनों केस में आंसर सेम है। एक बच्चे ने और जिद पकड़ लिया, एक क्वेश्चन और करते हैं खतरनाक तरीके से, मज़ा आ जाएगा, झूम जाओगे। चलो साहब, मान लो एक बच्चा ने जिद पकड़ ली, साइन ऑफ 10 की एक वैल्यू ले लो, tan ऑफ 210, ये वैल्यू निकालना है सर। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, एक बच्चे ने कहा मैं सर इसको ऐसे लिखूँगा, tan ऑफ 180 प्लस थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये दोनों कंबाइंड करके 210 होगा। ठीक है सर, ये मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री, ये 180 प्लस थीटा। सर आपने अभी बताया है कि 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में वैल्यू क्या होती है सर, चेंज नहीं होता 180 प्लस थीटा। तो सर ये वैल्यू तो tan ऑफ 30 आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा 180 210, यहाँ पे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने तरीका क्या पढ़ा है, आपने तरीका पढ़ा ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, tan पॉजिटिव है, बस लगा दो tan पॉजिटिव। आपके पास tan पॉजिटिव सर, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लगा दो भाई। तो वैल्यू क्या आ गई tan 30 की वैल्यू सर 1/√3, 1/√3। अच्छी बात है। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि किसी 1/√3 आया था, इसमें एक बच्चे ने कहा सर tan ऑफ 210 की वैल्यू तो मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा। मैंने पूछा कैसे, बच्चे ने बोला कि 270 माइनस करूंगा सर 60, मैं तो ये करने जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई कर लो, क्या करना है सर, 270 माइनस थीटा, tan का सर कॉट होता है, कॉट ऑफ थीटा की जगह क्या लिखेगा 60 लिखोगे। अब सर ये वैल्यू आपके पास ये सर पॉजिटिव, सर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू tan पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव लिख दिया। tan 60 की वैल्यू कॉट 60, कौन सी कॉट 60, तो सर 1/, कॉट 60 इज नथिंग बट 1/tan ऑफ 60, कॉट का मतलब 1/10 होता है। तो सर ये वैल्यू 1/tan 60 √3 होता है सर, tan 60 √3 होता है। तो देख लो वैल्यू दोनों की लगभग क्या है, दोनों की वैल्यू लगभग नहीं, दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही भाई, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सर थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन दो, मज़ा आ जाए सर। चलें साहब, प्रज्ञान बैच, मज़ा आ रहा है पढ़ने में आज, ताकि आपको हमेशा लगता था ना जैसे साइन ऑफ 360 की वैल्यू, या ऐसे बोल दिया जाता था कि साइन ऑफ 310 की वैल्यू बताओ या साइन ऑफ 300 की वैल्यू बताओ, तो आपको ऐसा लगता है सर साइन ऑफ 300। 90% बच्चों को नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूँ ना, उनको कन्फ्यूजन यही होता है। वो मैं भी स्टूडेंट था, तो मुझे जैसा मुझे कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन आपको ना हो। अगर मैं आपसे पूछूँ tan ऑफ 300 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कैसे बताएंगे सर,
तरीका आपको पता है, क्या करना है सर, tan ऑफ 270 प्लस 30 कर दो आप सर। सर 270 प्लस थीटा है सर, फॉर्मेट कौन सा है, 270 प्लस थीटा। तो सर ये वैल्यू चेंज होती है, कॉट ऑफ 30 हो जाएगी। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई। सर ये ऑल पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, अब यहाँ से यहाँ तक साहब 270, सर यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू जा रही है 300, ये वैल्यू 270 तक यहाँ पे आ रही है बेटे, इसके ज़्यादा जा रही है सर, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। सर इसमें आपने बताया है ASTC, सर कॉस पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू, कॉस पॉजिटिव। अब साहब कॉस पॉजिटिव करना है, बाकी तो सर ये तो tan है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। अब सर ये वैल्यू क्या होगी, 1/tan 30, 1/tan 30 नथिंग 1/√3, तो √3 ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, -√3, -√3। तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक, एक बच्चे ने जिद पकड़ ली कि सर हम तो ऐसे नहीं करना चाहते, हम तो उल्टा आएंगे, ऐसे आएंगे माइनस में पलट के। हम कहे पलट के आ जाओ भाई, कैसे आओगे। सर उसने बोला कि tan ऑफ कितना करूं, 30, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 30 जा रहा है, 270 तक तो यहाँ था, यह 30, तो सर इधर से पलट के आना है इस पे। तो सर इसने बोला कि सर 60 रख दो, सेम लाइन पे आ जाओगे। मैंने बोला ठीक है साहब। तो सर tan ऑफ -60, सर ये वैल्यू जैसा कि आपको पता होगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में इन चारों फॉर्मेट में साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट होता है। लेकिन 3 फॉर्मेट बताया, कौन कौन से, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मेट। सर इसमें वैल्यू तो सेम होती है, तो सर इसने बोला कि tan ऑफ 60 डिग्री, सर वैल्यू तो सेम है, माइनस प्लस, अब ये माइनस होगा प्लस, डिपेंडिंग अपॉन सर ये tan है, और सर यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, ये कॉस पॉजिटिव होता है, तो सर ये वैल्यू तो माइनस होगी। तो देख लो सर, tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे, √3 होती है। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो आज के बाद से आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि साहब अब तो कुछ भी दो, किसी का भी एंगल दे दो, मज़ा से कर लेंगे सर, बढ़िया साहब। अब कुछ अलग चीज़ें हैं, थोड़ी सी आती हैं। मान लो कि किसी बच्चे ने बोला कि सर 37 की वैल्यू बताओ, sin 37, cos 37, tan 30, ये कुछ स्पेशल केस हैं, ऐसा न माने का मतलब कुछ अलग है। तो स्पेशल केस ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेशल केस क्या है सर, ध्यान से सभी बच्चे आराम से मस्त तरीके समझते रहो। सर ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री, सर ये A, ये B, ये C। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन ऑफ 37, एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखना। क्या है सर, 3 4 5, 3 4 5, ये याद रखना है। तो आप सब वैल्यू लिख लो, नोट डाउन करो। सर यहाँ पे अब 3 4 5 आपने बता दिया। साइन 37, ये सर साइन है, थीटा की वैल्यू ये दिया 37, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। ओके, अगर हम बात करें कॉस ऑफ 37, कॉस 37 मतलब सर 4/5। अगर हम बात करें tan ऑफ 37, tan मतलब साहब 3/4। ये तो रही सर 37 की कहानी। एक कहानी और सुनाओ सर। मान लो कि ये वो 53 वाली कहानी है, तो साइन ऑफ 53 अगर पूछा जाए तो अब थीटा तो सर ये है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 4/5। हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा। सर कॉस ऑफ 53 डिग्री, तो सर बेस ये आपके पास, तो 3/5 सर 53। अगर मैं कहूँ tan ऑफ 53, सर कुछ नहीं, ये इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये अपान बेस ये 4/5। तो इस तरीके से आपके पास चाहे 37 पूछे,
और चाहे 53 पूछे। तो ये कुछ स्पेशल केस आप याद रखिएगा, कहीं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब हम बात जो करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं आपके पास सपोज कि कुछ साइन के रिलेशंस होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड रिलेशन जो है आपके पास सेक यहाँ से कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं, सबको पता भी होगा। ये साहब कैसी प्रॉपर्टी हैं सर, बेसिक प्रॉपर्टी हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके पास सपोज साइन 2 थीटा, कई बार क्वेश्चन में आता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नोट डाउन करते चलें। क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट नंबर 5, कॉस 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से साइन 2 थीटा के आपके पास फार्मूले होने चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ नोट डाउन कर लें इन सब फार्मूलों को, आपके पास फार्मूले के काम आएंगे। तो सर ये टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, इसका यूज करेंगे और कुछ नहीं, ये बेसिक फार्मूले हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है साहब। तो ये अब a प्लस बी का भी फार्मूला आता है कहीं कहीं, नोट डाउन करते रहेंगे। जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो थोड़ा वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। चलें, साइन a प्लस बी, मान लो कि कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, साइन a प्लस बी। तो सर साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी इसका पता चलेगा कि कैसे इसको लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले तो पढ़ ले, फार्मूले तो ठीक है, एप्लीकेशन आना चाहिए कहाँ पे लगेगा सर। तो अगर हम कॉस ए प्लस बी की बात करें तो कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है बेटे तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे साइन ए साइन बी। अगर हम बात करें कॉस ए माइनस बी की तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये चीज़ सर ठीक है आपने बता दिया, अच्छी बात है सर, ये चीज़ यूज कहाँ करेंगे, तो यूज तो आना चाहिए ना। मान लो किसी ने पूछ दिया आपसे, किसी ने पूछ दिया कि सर साइन ऑफ 75 की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप तो फंस गए कि अब क्या होगा सर। तो वैल्यू कैसे लिखोगे सर, सर कुछ नहीं करना था, 45 प्लस 30, तो सर साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो ना भाई, 75 तो ऐसे लिख सकता हूँ सर। तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन, ये मान लो a हो गया बेटे, ये b हो गया। अब इस फार्मूले में देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, आपको सारी वैल्यू पता है। साइन 45 कॉस ऑफ b की जगह 30 प्लस कॉस ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। अब ये इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे सर, 1/√2 हमें पता है सर, इसका क्या है सर साइन 30 √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 साइन 30 1/2। तो सर हमारे पास वैल्यू आ गई क्या, √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो आप देखो कॉमन दिख रहा है क्या, 1/2√2 कॉमन दिख रहा है सर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2√2 ले लो कॉमन, √3 + 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया।
तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो समझना ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें घटा करके कुछ चीज़ें ऐड करके किसी भी जिसकी सपोज 75 की वैल्यू तो नहीं पता है ना भाई, 75 की वैल्यू नहीं पता है, मान लो किसी ने पूछ दिया कि सर साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ या कॉस 15 डिग्री, वो कैसे करोगे? तो आपको जहाँ पे इसका एप्लीकेशन पार्ट है उस एप्लीकेशन पार्ट को समझने की ज़रूरत है। मान लो किसी ने पूछ दिया कि आपसे सर कॉस ऑफ 15 की वैल्यू बताओ, तो ये तो फार्मूला तो पढ़ा नहीं है कॉस 15, तो इसको जुगाड़ सेट करोगे कॉस ऑफ क्या, ये 45 माइनस 30, सर ये जुगाड़ हो गया हमारे पास। तो अभी ये क्या है, कॉस ए माइनस बी, सर कॉस ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे सर। फार्मूला क्या है सर, कॉस ए, तो सर ए ये है सर बी ये है, तो कॉस 45 कॉस ऑफ 30 प्लस साइन 45 साइन ऑफ 30। अब सर ये वैल्यू तो निकाल सकते हो सर, इसकी सारी वैल्यू पता है, 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस यहाँ पे 1/√2 साइन 30 1/2, तो जो प्लस आ रहा है तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 1/2√2 कॉमन दिख रहा है, √3 + 1 ये आंसर है इसका। तो आपको ये जो चारों फार्मूले हैं उसको अपने तरीके से, ऐसा नहीं मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको अपना दिमाग लगाना है कि अच्छा सर ये जुगाड़ है, इसमें जुगाड़ सेट कर सकते हैं। बढ़िया साहब, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलो साहब, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं कहीं मैथमेटिकल टूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स का पूरा इस्तेमाल होगा फिजिक्स में, ये बात समझ लें तरीके से, नहीं तो कहोगे क्या हो गया। आपके पास मान लो कि बात करते हैं, आपके पास सपोज ax² + bx + c = 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब देयर आर 2 रूट्स। कितने रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे सर, 2। इसके 2 सोल्यूशन होंगे साहब, इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होंगे। अगर एक फॉर एग्जांपल बात करें, मान लो x² + 5x + 6 = 0, ये एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख भी रहा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है सर। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होंगे, देखते हैं कैसे। 6 × 1 = 6, यहाँ से ऐसे 6 × 1 = 6, अब 6 को 5 ले आना है, तो सर x² + 2x + 3x ऐसे जुगाड़ सेट करते हैं ताकि 5x आ जाए। 3 × 2 = 6 होता है ना, तो सर 6 × 1 = 6 ऐसे जुगाड़ सेट करेंगे। 2 × 3 आता है 6, तो सर दोनों में ऐड करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, +6 = 0। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, x + 2, यहाँ पे आप क्या चीज़ कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, x + 2 = 0। तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में, सर x + 2 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या है सर, x + 3 बचा है = 0। तो सर ये 2 इक्वेशन हैं। अब इन दोनों का रूट क्या है सर, x = -2 है और x बराबर क्या है, -3 है। तो आप अगर -2 -3 इस इक्वेशन में प्लेस करके देखोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, इस इक्वेशन को सीख क्यों रहे हैं? तो सर हम हमेशा ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हो, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कर सकते हो, लेकिन श्रीधराचार्य साहब ने एक फार्मूला दिया। फार्मूला उन्होंने कहा कि सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक, तो उसका जो 2 रूट होंगे α1 एंड α2, इट विल बी बिकम्स, पहले α1 की बात करें, α1 बिकम्स -b +, पहला प्लस लिखेंगे, b² - 4ac / 2a। α2 क्या लिखोगे, -b, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, b² - 4ac / 2a। ठीक है सर, जल्दी से नोट डाउन कर लें सभी बच्चे। ओके, तो सर आपके पास जो ये वैल्यू आई है α1, थोड़ा प्रूव करके दिखाओ। अब यहाँ पे a की वैल्यू, इसे यहाँ पे देखें, a बराबर क्या आया है, a = 1 है बेटे, b की वैल्यू क्या है सर, 5 है, और c की वैल्यू क्या है सर, 6 है।
ए बी सी लिख दिया। देखो कैसे आता है, अल्फ़ा वन की वैल्यू -b -5 प्लस बी स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो वैल्यू क्या आई इसकी -5 प्लस वैल्यू 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 सर। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू क्या 1 हो रही है, इसकी वैल्यू क्या 1 हो रही है। तो -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज -2। देखो अपने आँख के सामने देख लो, -2 है ना। तो आप ये जो अल्फ़ा 1 है इसको निकाल दिया सर, अल्फ़ा 2 कैसे निकालोगे। मैंने बोला बेटे कुछ मत करो, अल्फ़ा 1 की जगह अल्फ़ा 2 निकालना चाह रहे हो तो यहाँ सिर्फ माइनस है तो माइनस लगा दो। बच्चे ने बोला ठीक है सर, लगा दिया माइनस, झमाझम माइनस लगा दिया। अब वैल्यू क्या आई आपके पास, फिर वैल्यू क्या आ गई -6/2, तो आंसर क्या आया -3। देख लो, तो ये श्रीधराचार्य रूल जो हमें मुफ्त में मिला है इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ नहीं आता तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो कुछ आज जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आज सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बात करेंगे। ग्राफ में अगर हम बात करें, पहला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सभी बच्चे मस्त तरीके से एंजॉय करते हुए समझेंगे। सर हमें अगर इक्वेशन ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई माइनस वाई माइनस एक्स सर प्लस एक्स। अब यहाँ पे सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, वेयर m इज द स्लोप, m इज द स्लोप, वो भी कौन सा, m इक्वल टू tan थीटा होता है। m जो है ये स्लोप है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव इंटरसेप्ट हो तो नेगेटिव लिखना। बच्चे ने बोला सर ठीक है बढ़िया है सर, इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बतानी थी और इसका एंगल दिया था 45। अब ये इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन कैसे बताओगे भाई। तो सर ये तो जो इंटरसेप्ट है ये तो ओरिजिन पे है सर, ना वाई को यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं वाई एक्सिस को कर रहा है, लेकिन सी की वैल्यू 0 है। इंटरसेप्ट कर रहा है लेकिन ओरिजिन पे कर रहा है सर, मतलब सी बिकम्स 0। अब यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव से 45, तो m इक्वल टू tan ऑफ 45, tan 45 मतलब 1। तो अब इक्वेशन में प्लेस कर दो, m की वैल्यू पता हो गई 1, c पता हो गया, तो y इक्वल टू m के जगह पे 1 इंटू एक्स, सी के जगह 0, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके बढ़िया है सर। मैंने बोला कि दूसरी लाइन तो हम यहीं पे खींचेंगे सर, दूसरी लाइन तो हम यहीं पे खींचने वाले हैं सर। ये इंटरसेप्ट जो है, ये इंटरसेप्ट जो है इस तरीके से है। अब ये इंटरसेप्ट 5 अगर मैं दे दिया और यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री हो गया, मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ, तो आप क्या कहोगे सर सी की तो वैल्यू मुझे पता है 5 है 5। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, tan m इक्वल टू tan थीटा, tan ऑफ 30, tan 30 नथिंग बट 1/√3 सर, 1/√3। तो सर m पता हो गया, c पता हो गया। अब इक्वेशन में भरेंगे, आंसर निकालेंगे सर। y इक्वल टू m की वैल्यू 1/√3 इंटू एक्स प्लस सी बराबर 5। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। थोड़ा सा इसको तरीके से लिख लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप आराम से लिख सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है साहब।
बढ़िया है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वो भी समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है सर? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सर आर स्क्वायर, ठीक। वेयर ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर या सेंटर, वी एंड बी आर सेंटर कोऑर्डिनेट, ए कॉमा 0, ए कॉमा बी आर, ए कॉमा बी इज सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। एंड आर क्या है सर? रेडियस ऑफ सर्कल। एक छोटा सा क्वेश्चन मस्त तरीके से, बढ़िया से मज़ा आ जाएगा। ये है, सपोज एक सर्कल है ऐसे सर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसकी रेडियस 3 है सर, आर की वैल्यू 3 है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? 3 है। तो सर कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 0,0, ए कॉमा बी पता है, आर कॉमा पता है, सब वैल्यू ले जाके भर दो सर। एक्स माइनस ए के जगह पे 0 प्लस वाई माइनस इसका स्क्वायर है प्लस वाई माइनस बी के जगह पे 0 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आप 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हो। तो आपके पास ये इक्वेशन हो गई। एक बच्चे ने बोला सर क्या ज़रूरी है ओरिजिन पे रखना? मैं तो सर्कल दे करके इक्वेशन लिखवाऊँगा या इक्वेशन दे के सर्कल लिखवाऊँगा, दोनों तरीके आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका आना चाहिए, चाहे जैसे बोले वैसे, मतलब कंप्लीट है या कंप्लीट कोर्स है तो कंप्लीट है सर। तो सर इसका कोऑर्डिनेट मान लो 3,5 है, मान लो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, और इसका रेडियस जो दिया है वो 2 दिया है, 2 मीटर, r इक्वल टू 2 मीटर। तो सर इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? इक्वेशन क्या होगी सर? तो सर a बराबर 3 है, b बराबर 5 है और r की वैल्यू 2 है, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर r के जगह पे 2 का स्क्वायर। एक बच्चे ने बोला सर हम तो यहाँ पे सेंटर लेंगे, यहाँ पे सर्कल लेंगे। सर इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे -5, -5, -4, -5, -4। तो अब सर इसका मान लो रेडियस आपके पास दिया है 3 दिया है, रेडियस क्या दिया है? 3 दिया है, r इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है? a की वैल्यू क्या रखोगे सर? a बराबर हम तो -5 रखेंगे और b बराबर -4 रखेंगे। ध्यान से रखना, ये बच्चे गलती भी करते हैं। तो सर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, ऐसे लिखेंगे x माइनस -5 का होल स्क्वायर, तो आप माइनस माइनस प्लस कर दोगे बाद में, नहीं तो गलती कर जाओगे। y माइनस -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई? x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, ये मतलब इसको आना चाहिए ताकि फिजिक्स आसान लगे। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया जाए या कुछ भी चीज़ें पढ़ाई जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें आसान लगें। तो आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो एक लेक्चर और 1.0 लेक्चर नाम दिया था, ये 1.01 भी आएगा, इसके 2 लेक्चर होंगे, फिर 1.1 आएगा यूनिट, मतलब प्रॉपर यूनिट 1 जो है यूनिट एंड डायमेंशन, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर। तो पूरा बैच जो है, जो प्रज्ञान बैच है, तो ये समझ लें कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं क्लास 11 की। जितना भी एनसीईआरटी का है या जेईई मेंस का सिलेबस है या नीट का सिलेबस है, वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। आपको प्रीवियस ईयर भी कराएंगे। तो एक सीक्वेंस हमारा होगा, धीरे धीरे आप चीज़ों को आप समझने लगोगे। अगर आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो, आप दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें, दूसरों को भी बताएं कि इस तरीके से कंटेंट आ रहा है, ये सर हैं।
तो ये फुल सिलेबस है। अब तक हम लोगों का जैसे नहीं था, क्रैश कोर्स था, कुछ बच्चे उसमें उतना अच्छा नहीं लग रहा था उनको, लेकिन ये कोर्स जो है आपके पास बहुत अच्छा, उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन क्योंकि आप 11th में हो तो आप उतना मेच्योर नहीं रहे थे। अभी 11th एकदम जिसको बोलते हैं ना कि जड़ से पढ़ाना, मतलब बेस एकदम तैयार करना, तो वो लोग, हमारी जो टीम है एडुफ्लाई की, वो पूरा बेस पे काम कर रही है। तो जैसा भी हो, वीडियो जैसे भी समझ में आया हो आपके, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ताकि हम इस चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कर पाएँ। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस यहीं पर आप अब ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। अरे यार।